Dear students, today we'll discuss digestion of fats. Fats, as we discussed carbohydrates and proteins, fats are very difficult to digest and absorb. और उसके पीछे ये रीज़न है कि फैट्स वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, तो उसकी वजह से वो मिक्स नहीं हो पाते हमारे स्टमक और इंटेस्टिनल कंटेंट के साथ या फ्लूइड्स के साथ, तो इसकी वजह से उनका डाइजेशन भी डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसको हम लिपिड डाइजेशन भी बोलते हैं। और ये जो फैट डाइजेशन या लिपिड्स होते हैं, ये बहुत टाइप्स से हमारी बॉडी में आते हैं। ट्राइग्लिसराइड्स की फॉर्म में, फॉस्फोलिपिड्स की फॉर्म में, कोलेस्ट्रॉल की फॉर्म में, स्टेरॉइड्स की फॉर्म में एंड फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स की फॉर्म में। सबसे पहला स्टेप फैट डाइजेशन में होता है इमल्सिफिकेशन। अब इमल्सिफिकेशन क्या है? इमल्सिफिकेशन वो प्रोसेस है जिसमें लार्ज ड्रॉपलेट्स, लिपिड्स की लार्ज ड्रॉपलेट्स जो है वो स्मॉलर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। और लार्ज ड्रॉपलेट जब स्मॉलर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाएंगी तो वो सरफेस एरिया ज़्यादा लेंगी। सरफेस एरिया ज़्यादा लेने से उनका एब्जॉर्प्शन इजी हो जाता है। नाउ कंटिन्यूइंग द फैट डाइजेशन, इसमें ये प्रोसेस कहाँ से शुरू होता है? ये प्रोसेस हमारे माउथ से शुरू होता है, ख़त्म होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। माउथ में जो एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं वो है लिंगुअल लाइपेसेस। लिंगुअल लाइपेसेस मतलब टंग में से निकलता है, टंग के नीचे लाइपेज एंजाइम जो कि ट्राइग्लिसराइड को मोनोग्लिसराइड और फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देता है। बड़े बड़े ट्राइग्लिसराइड्स को मोनोग्लिसराइड्स और फैटी एसिड में कन्वर्ट करता है कौन सा? लिंगुअल लाइपेज। और कहाँ प्रेजेंट होता है? माउथ में। फिर आते हैं आपके स्टमक में मिक्सिंग breaks lipids into droplets and increases the surface area for digestion by pancreatic enzymes। जो हमारे पास pancreatic enzymes आते हैं उससे emulsification process शुरू हो जाता है, like breaking of large molecules into smaller droplets। थर्ड इज़ योर स्मॉल इंटेस्टीन। स्मॉल इंटेस्टीन में कैसे डाइजेशन होता है फैट्स का? बाइल एसिड्स के थ्रू और पेनक्रियाटिक लाइपेज के थ्रू। बाइल एसिड्स हमने पहले भी बताया, जब लिवर बताया था कि बाइल एसिड्स जो होते हैं वो इमल्सिफिकेशन में प्रोसेस में इमल्सिफिकेशन ऑफ लिपिड्स के प्रोसेस में हेल्प करते हैं और वहीं पर इंक्रीज़ करते हैं उसका सरफेस एरिया एंड फाइनली डाइजेशन में हेल्प करते हैं। The hydrophobic products of lipid digestion are solubilized in micelles by bile acids। इनके हाइड्रोफोबिक प्रोडक्ट्स जो हैं, हाइड्रोफोबिक का मतलब है लिपिड लविंग मतलब वो वाटर को रिपेल करते हैं, पर किसको अट्रैक्ट करते हैं? फैट मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करते हैं और वो मॉलिक्यूल्स सॉल्युबल लिपिड डाइजेशन में सॉल्युबलाइज करते हैं और मिसाइल्स की फॉर्म में बनाते हैं। नेक्स्ट इज़ योर पेनक्रियाटिक लाइपेज। पेनक्रियाटिक लाइपेज क्या करते हैं? आपके हाइड्रोलाइज करते हैं लिपिड्स को फैटी एसिड्स, मोनोग्लिसराइड्स, कोलेस्ट्रॉल एंड लाइसोलेसिथिन की फॉर्म में। और यहाँ पे जो एंजाइम्स हैं वो पेनक्रियाटिक लाइपेज हैं, कोलेस्ट्रॉल एस्टर हाइड्रोलेज एंड फॉस्फोलाइपेज A2 है। ये सारे एंजाइम्स मोनोग्लिसराइड्स में कन्वर्ट करते हैं लार्ज फैटी एसिड्स को। नाउ कमिंग टू एब्जॉर्प्शन। अब एब्जॉर्प्शन किस फॉर्म में होता है? मिसाइल्स being the product of lipid digestion into contact with the absorptive surface of the intestinal cells।
जो हमने अभी बताया कि मिसाइल्स की फॉर्म में वो स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होते हैं, डाइजेस्ट होते हैं और फिर फाइनली वहीं पर ही एब्जॉर्ब हो जाते हैं। और मिसाइल्स क्या हैं? हाइड्रोफोबिक प्रोडक्ट्स ऑफ लिपिड डाइजेशन, स्मॉलर फॉर्म। हाइड्रोफोबिक का मतलब है वाटर रिपेलिंग। दीज फैटी एसिड्स, मोनोग्लिसराइड्स, कोलेस्ट्रॉल, ये सारे कहाँ जाते हैं? ल्यूमिनल मेम्ब्रेन ऑफ द सेल में जाते हैं। ग्लिसरॉल इज़ हाइड्रोफिलिक एंड इज़ नॉट कंटेन्ड इन द मिसाइल्स। ग्लिसरॉल अलग हो जाता है, वो इनके साथ मिक्स नहीं होता है। इन द इंटेस्टिनल सेल्स द प्रोडक्ट्स ऑफ लिपिड डाइजेशन आर एस्टेरिफाइड। वहाँ पर ही स्मॉल इंटेस्टाइन में इनका एस्टेरिफिकेशन होता है टू ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स एंड फॉस्फोलिपिड्स विद एपोप्रोटीन्स फॉर्म काइलोमाइक्रोन्स। मतलब इंटेस्टाइन में जाने के बाद लिपिड डाइजेशन जो कि मिसाइल फॉर्म में है वो सेल्स के अंदर घुसती है, डिफ्यूज़ करती है और वहाँ पर ही उनका एस्टेरिफिकेशन होता है। एस्टेरिफिकेशन में ट्राइग्लिसराइड्स बन जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स बन जाते हैं, फॉस्फोलिपिड्स बन जाते हैं एंड फॉर्म काइलोमाइक्रोन्स। काइलोमाइक्रोन्स और भी स्मॉल लास्ट स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ द लिपिड डाइजेशन है और ये ट्रांसपोर्ट होते हैं हमारे इंटेस्टिनल सेल्स से बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस। ये सारे जो को ट्रांसपोर्ट बताया था, एक्सोसाइटोसिस बताया, ये सारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जिसकी वजह से एक मॉलिक्यूल दूसरी जगह बॉडी में मूव करता है। एक्सोसाइटोसिस के थ्रू काइलोमाइक्रोन्स मूव करते हैं। बिकॉज काइलोमाइक्रोन्स आर टू लार्ज टू एंटर द कैपिलरीज। कैपिलरीज के हिसाब से इनका साइज़ काफ़ी बड़ा होता है, तो दे आर ट्रांसफर्ड टू द लिम्फ वेसल्स एंड आर एडेड टू द ब्लड स्ट्रीम वाया थोरैसिक डक्ट। तो इनका डायरेक्ट पेनिट्रेशन होना पॉसिबल नहीं है, तो इनको पहले हम लिम्फ वेसल्स में डालते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं और उसके बाद वो ब्लड स्ट्रीम में आते हैं थ्रू thoracic duct. This was all about digestion of fats.